और दोस्तों क्या हाल चाल है, होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस आज फाइनली तुम्हारे भाई ने अपने लिए वर्टिकल बैटरी जो है मंगा ली, क्योंकि अगर आप एक वीडियोग्राफर है या फोटोग्राफर है तो आपको पता होगा कि बैटरी की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है। खास करके भाई जब हमारे रेगुलर शूट्स होते हैं और हमारी बैटरी खत्म हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। एंड इस बैटरी को चार्ज करने में, जो कि कैमरे के साथ आती है, ऑलमोस्ट 2 घंटे 2.5 घंटे जो है वो लग जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास है यहाँ पे कैनन का R6 एंड यहाँ पे जो बैटरी हमें दी गई है दैट इज़ अबाउट 2100 mAh एंड 1.5 घंटा 2 घंटे के आसपास जो है वो आपको शूट्स निकाल देती है। बट 2-3 शूट्स अगर एक साथ करने हैं तो भाई बैटरी फिर खत्म हो जाती है। खास करके अगर आप 4K शूट कर रहे हो फिर तो इसके अंदर हीटिंग का इशू भी काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि बैटरी जो है वो हीट होती है। बाकी अगर आपके पास थोड़े ओल्डर वर्जन्स हैं तो उसके अंदर हमारी जो है वो 1800 mAh की बैटरी मिलती है, तो वो तो भाई और काम यहाँ पे करती है। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि सीधा एक वर्टिकल बैटरी मंगा लेते हैं ताकि अपना सारा का सारा काम हो जाए। इसमें अगर मैं बात करूँ तो 6800 mAh की बैटरी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम से ज़्यादा, मतलब 3.5 गुना जो है वो आपको यहाँ पे इसके अंदर बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी नॉर्मल कैनन वाली बैटरी है वो कॉस्ट करती है अबाउट 8,000 रुपये की, एंड ये हमारा ऑलमोस्ट 20,000 रुपये से कम में जो है वो देखने को मिल जाता है। बट द बेस्ट पार्ट कि ये 3 टाइम ज़्यादा है एंड ये इंस्टेंटली आपका जो है वो चार्ज हो जाता है। लाइक 2 घंटे लगते हैं अगर आप इसको 100 वॉट चार्जिंग के साथ इसको चार्ज करते हैं, तो 2 घंटे के अंदर ये आपका पूरा जो है वो चार्ज हो जाता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि इसके साथ आप मल्टी अटैचमेंट जो है उनको भी अटैच कर सकते हैं। जैसे आप लाइट लगाना चाहते हैं या अपना माइक जो है उसको पावर देना चाहते हैं, आपका माइक जो है वो बैटरी खत्म हो रही है उसकी एंड आप उसकी बैटरी जो है चार्ज करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इससे कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि भैया यार इसको फिट कैसे करना है, क्योंकि कैमरे में तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन होता नहीं है कि जिससे हम इस बैटरी को या ये जो माउंट है पूरा का पूरा वर्टिकल बैटरी का, इसको हम यहाँ पे फिट कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक माउंट आता है। सो माउंट आता है हमारे पास कुछ इस तरीके का, दिस इज द स्मॉल रिग वर्टिकल बैटरी माउंट प्लेट, एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी मदद से हम यहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं। हमारे कैमरे में एक दिक्कत ये भी है कि हमारा कैमरा चलते चलते चार्ज नहीं होता, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है और साथ के साथ चार्ज हो जाता है, तो वो एक काफ़ी बढ़िया फीचर रहता है जो कि हमारा R6 Mark II के अंदर आ रहा है, R5 के अंदर आ रहा है, R5 Mark II के अंदर आ रहा है, जितने भी लेटेस्ट कैमराज हैं उनके अंदर आ रहा है। बट इस मॉडल में वो चीज़ नहीं है। बट हाँ, ये चार्ज कर लेता है, मतलब बंद होगा तो चार्ज हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने सोचा कि यार टेंशन क्यों रखनी है, क्यों पालनी है, हम क्या करते हैं, एक हम डमी बैटरी जो है उसको मंगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो इनकी डमी बैटरी है उसको भी मंगा लिया। तो जो मेरी बैटरी यूज़ होती है दैट इज़ द LPE6NH, एंड जो ओल्डर वर्जन है उन पे NPE6N जो है वो बैटरी लगती है। बाकी अगर आपके पास सोनी है, आपके पास पैनासोनिक है, तो उसके हिसाब से आपको जो बैटरी है वो स्मॉल रिग की वेबसाइट पे चेकआउट करनी पड़ेगी। तो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि भाई ये बैटरी गर्म नहीं होती, क्योंकि डमी बैटरी है तो ये सिर्फ पावर देने का काम कर रही है। तो बैटरी गर्म नहीं होगी तो अंदर से आपका कैमरा गर्म नहीं होगा, कैमरा गर्म नहीं होगा तो बार बार वो जो हीटिंग का इशू आता है वो भी आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम आने वाला है। तो फटाफट से आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे स्मॉल रिग का VB99 Pro जो हमारी बैटरी है उसका देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके की बैटरी की लुक आपको यहाँ पे मिलने वाली है। स्मॉल रिग की ब्रांडिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अनबॉक्स करते हैं तो कुछ इस तरीके की लुक में आपको यहाँ पे जो बैटरी है वो देखने को मिलने वाली है। पॉलीकार्बोनेट के अंदर हमारे को जो बैटरी है वो दी गई है, जिसकी वजह से क्या है, आपके यहाँ पे जो स्क्रैचेस वगैरह है वो भी नहीं पड़ते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो स्मॉल रिग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, 99 इनका मॉडल नंबर है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन है। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल रिग आएगा एंड ये आपको इस जो पावर बैंक है इसका बैटरी इंडिकेटर बताएगा कि आपकी कितनी बैटरी जो है वो यहाँ पे बची हुई है। तो यहाँ पे 98% शो कर रहा है, तो कि आपका काफ़ी सही चलने वाला। बाकी ये और भी चीज़ों को शो करता है, वो भी आपको एक बार दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास D टैप का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो डमी बैटरी वगैरह जो है वो डायरेक्टली यहीं से कनेक्ट हो जाएंगी। हमारे जो मॉनिटर्स वगैरह होते हैं कुछ इस तरीके के आते हैं, तो वो भी यहाँ पे हमारे डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी अगर और कनेक्टिविटी की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट का ऑप्शन है, 8 वोल्ट का ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ पे टाइप A है, हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप C के पोर्ट है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक है हमारे पास आउट एंड एक है हमारे पास इन एंड आउट। तो इन एंड आउट यहाँ पे क्यों दे रखा है? सो बेसिकली इन एंड आउट में हमारा यहाँ पे जो है वो चार्जिंग के इस्तेमाल में आएगा, क्योंकि यहाँ से आप जो पावर है उसको इन भी कर सकते हैं एंड आउट भी कर सकते हैं, एंड आउट जो है वो हमारा सिर्फ आउट के काम आएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 कनेक्टिविटी के ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। प्लस हमारे को यहाँ पे नीचे की तरफ भी एक कनेक्टिविटी का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस वी माउंट बैटरी के साथ हमें यहाँ पे एक जो केबल है वो भी देखने को मिल जाती है। ना आप चार्जिंग केबल की क्वालिटी यहाँ पे चेकआउट करोगे, ब्रेडेड केबल मिल रही है, अच्छी खासी थिक केबल जो है वो हमें मिल रही है। अगर हम यहाँ पे टोटल आउटपुट की बात करें तो 240 वाट तक ये आपका यहाँ पे झेल लेती है। तो यस,
अगर आप इसको 100 वॉट की पावर के साथ चार्ज करने वाले हैं और इस केबल का इस्तेमाल करेंगे तो ये 2 घंटे में आपकी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज द वी माउंट बैटरी माउंट प्लेट एंड कुछ इस तरीके के बॉक्स में हमारी जो प्लेट है वो आ जाती है। प्लेट की अगर मैं लुक की बात करूं तो कुछ इस तरीके की लुक में आपको यहाँ पे जो प्लेट है वो देखने को मिल जाती है। स्मॉलरिक का एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है कि इनकी जो बिल्ड रहती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है, मतलब आपको कहीं पे भी कोई फालतू के एजेस, कोई शार्प एजेस वगैरह, कोई शार्प पॉइंट्स, कोई गंदी कटिंग वगैरह जो है वो यहाँ पे नहीं दिखेंगी। बहुत ही फिनिश के अंदर आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे हमारी जो वी माउंट बैटरी है वो लग जाती है। बेसिकली यहाँ पे हमें काफ़ी सारे लॉक मैकेनिज्म्स दे रखे हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो कुछ इसको आप घुमाते हैं तो हमारा ये वाला पार्ट जो है वो खुल जाता है, तो आप इसको पूरा ऐसे 180 कर सकते हैं। एंड ये वाला पार्ट जो है वो हमारा कैमरे के नीचे फिट आ जाएगा। बाकी ये वाला पार्ट जो है इसका भी अगर आप लॉक खोलते हैं तो ये हमारा अंदर या बाहर हो जाता है। सो एक बारी मैं आपको फिट करके दिखा देता हूँ। एंड कुछ इस तरीके से हमारा जो कैमरा है वो देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे एक हमारी रिंग जो है अलग से यहाँ पे लगी हुई है, तो ये भी आती है स्मॉल रिग की तरफ से। तो ये बेसिकली हमारा हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल माउंट था, जिससे आपका कैमरा एक ही जगह पे लगे लगे हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है एंड वर्टिकल भी हो सकता है। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर जो है वो आपको मिल जाता है। बाकी जब भी आप प्लेट्स वगैरह मंगाते हैं तो अपने कैमरे के हिसाब से कंपैटिबल प्लेट्स जो है उनको मंगा लीजिएगा। ओके, सो ये हमारा कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा स्लाइड इन हो जाता है। एंड यहाँ पे आप सेंटर पॉइंट के लिए लाइंस जो है उनको मिला सकते हैं। एंड यहाँ पे आप अपना जो लॉक है उसको वापस टाइट कर देंगे। तो टाइट करने की वजह से क्या है, आपका ये जो है वो हिलेगा नहीं, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ओके, सो अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भैया यार ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अभी फोल्ड कैसे होगा? जैसे आप कह रहे थे फोल्ड हो जाएगा, तो ये तो फोल्ड होने का कुछ इस तरीके से रहेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे एक लॉक मैकेनिज्म दिखाया था नीचे। अगर हम इसको खोलते हैं तो हमारा ये जो पूरा पार्ट है बाहर की तरफ आ जाता है। आप ये जो लॉक मैकेनिज्म है इसको वापस ऐसे करके टाइट कर देंगे। एंड टाइट करने के बाद आप अपना जो फ्रेम है उसको इस तरीके से ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वर्टिकल बैटरी है वो आ जाएगी। एंड यहाँ से आप इसको फिर पूरा का पूरा लॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी वर्टिकल बैटरी की वेट की वजह से आपका ये जो एरिया है वो पीछे की तरफ ना जाए। ओके, साथ में आप काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि भैया यार अगर हमें डिस्प्ले खोलना है, स्क्रीन खोलनी है, तो वो हम कैसे खोलेंगे? तो उसके लिए अगेन आपको इसको नीचे की तरफ कर देना है, ऐसे आपका नीचे आ जाएगा। एंड आप यहाँ से अपना जो डिस्प्ले है उसको खोल सकते हैं। वापस आप ऊपर करना चाहते हैं ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे आप लॉक लगा देंगे। एंड आपकी बैटरी जो है वो अगेन यहाँ पे काम करती रहेगी और आपको डिस्प्ले में भी कोई इशू जो है वो नहीं आएगा। ओके, सो अब एक बारी बैटरी जो है उसको फिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था पीछे की तरफ ही हम यहाँ पे जो इसका माउंट है बेसिकली वो मिल जाता है। एंड यही सेम माउंट हमारे को यहाँ पे वी बैटरी पे मिलता है। तो इसको सिर्फ आपने ऐसे रखना है एंड यहाँ से आप इसको प्रेस कर देंगे तो हमारी जो बैटरी है वो फिक्स हो जाएगी। तो मैं जितना मर्जी भी इसको कोशिश कर लूँ, भाई ये बहुत भारी हो जाता है, तो जितना मर्जी भी मैं कोशिश कर लूँ ये नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये यहाँ पे लॉक हो चुका है। एंड बैटरी खोलने के लिए आपको यहाँ पे ये जो लॉक है इसको ऐसे प्रेस करना है और अपनी बैटरी जो है उसको निकाल लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपका ईजिली जो है वो काम होने वाला है। एंड जैसे आप देखेंगे अभी यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट है, तो अगेन हम इसको थोड़ा सा और टाइट कर देंगे तो हमारी जो मूवमेंट है वो पूरी खत्म हो जाएगी। बाकी अगर आप डिस्प्ले बंद भी करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से भी अपना डिस्प्ले जो है उसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। बाकी अगेन थोड़ा मैं आपको बैटरी के साथ भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने इसको खोला, हम यहाँ से नीचे करेंगे, हम अपना डिस्प्ले जो है बंद कर देंगे, हम वापस अपनी बैटरी जो ऊपर कर देंगे और यहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे। तो कुछ पूरा इस तरीके से हमारा सेटअप जो है वो रेडी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ों के बारे में बात हो गई है। अब एक बारी जो बैटरी है वो उसकी बात कर लेते हैं। तो बैटरी के लिए हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ कंपार्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे कैनन के कैमराज में ज़्यादातर मोस्टली सारे कैमराज में ही एक जगह दे रखी होती है जो आपका कुछ इस तरीके से साइड पे हो जाता है। तो ये साइड पे होने का रीज़न क्यों है, हमारी जो डमी बैटरी होती है बेसिकली उससे एक वायर आ रही होती है। एंड ये डमी बैटरी जैसे ही आप इसमें प्लेस करेंगे तो ये जो वायर है इसको निकलने के लिए जगह चाहिए, ताकि आपका ये जो ऊपर का कवर है ये बंद हो सके। तो आपकी वायर साइड से निकल गई, अब आपका केस जो है वो बंद हो गया और यहाँ से आपको कोई भी इशू जो है वो नहीं आया। अब सीधा का सीधा हमने वायर ली, जो हमारा डी टैप था उसको हम यहाँ से खोलेंगे। यहाँ पे हमारी जो फिटिंग है उसको हम सीधा का सीधा ऐसे प्लग एंड प्ले, ये हमारा आ गया फिट। मेरा कैमरा मूव हो चुका है, यहाँ पे हमारी बैटरी इंडिकेशन आ गई है कि 97% बची है। दैट मीन्स हमारा कैमरा जो है वो अब यहाँ पे पावर ले रहा है। तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। सो ये हमने कर दिया ऑन एंड हमारा यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो हो जाएगा ऑन। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ये हमारा डिस्प्ले जो है वो ऑन हो गया है, नो कार्ड एंड कैमरा आ रहा है। तो यस, हमारा कैमरा जो है वो वर्क कर रहा है इस वर्टिकल माउंट बैटरी के साथ विद द हेल्प ऑफ जो डमी बैटरी है वो हमने इसके अंदर डाली है। तो कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा सेटअप जो है वो काम करता है। ओके, सो बैटरी के कुछ और फीचर्स बताऊं तो डायरेक्टली आप अपना फ़ोन जो है वो भी यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे चार्जिंग आ रही है। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको बैटरी के अंदर एक चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे आपको बैटरी में दिखेंगी काफ़ी सारी यूनिट्स, जैसे कि 97% आपको बता रहा है आपका इसका बैटरी परसेंटेज,
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 23 घंटे दिखा रहा है। तो 23 घंटे तक अगर मैं इस फ़ोन को चार्ज भी करता हूँ नॉन स्टॉप, मतलब इतनी पावर अगर ये देता है तो 23 घंटे तक ये जो बैटरी है वो काम कर जाएगी। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 16.5 वोल्ट्स की पावर पे चल रहा है, 4.3 वॉट्स की पावर पे चल रहा है, तो TDP भी बता देता है आपका। एंड यहाँ पे ये जो चार्जिंग ले रहा है दैट इज़ अबाउट 5.2 वोल्ट से जो है वो यहाँ पे इसकी चार्जिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे यूनिट्स जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको चार्ज भी करते हैं बैटरी को, जैसे सपोज आप 100 वॉट्स के चार्जर से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 100 वॉट्स बताएगा। आप 20 वोल्ट का चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ तो यहाँ पे 20 वोल्ट बताएगा, 16 वोल्ट बताएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो चार्जिंग कैपेसिटी है, मतलब जो चार्जर की कैपेसिटी है वो एक्चुअल में उतनी देरी है जितना कंपनी वाले या जो सेलर है उसने बताया कि नहीं बताया। तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं से ही पता चल जाएंगी। एंड प्रॉपरली 2 घंटे में इसको चार्ज करने के लिए आपको 100 वॉट्स 20 वोल्ट का चार्जर जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो 2 घंटे में जो है वो चार्ज हो जाएगा। बट अगर आप दूसरा कोई लेते हैं लाइक 100 वॉट, आप 10 वोल्ट का चार्जर ले लेते हैं तो ऑलमोस्ट वही 3 से 4 घंटे जो है वो उस पर स्विच कर जाएगा। तो इसको प्लीज दिमाग में रखिएगा। ओके गाइस, आपने देखा किस तरीके से पूरा का पूरा सेटअप जो है वो हमारा फिट हो गया है ना। आप यहाँ पे देखेंगे इसकी लुक कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, मतलब कैमरा रिग अब एक तरीके का काफ़ी प्रोफेशनल लुक जो है वो यहाँ पे दे रहा है। एंड भाई अब एक टेंशन खत्म हो गई कि कैमरा की बैटरी जब अंदर रहती थी ना वो कैमरे की बैटरी हीटअप हो जाती थी काफ़ी ज़्यादा, बट यहाँ पे वो बैटरी जो है वो हीटअप नहीं होगी क्योंकि बैटरी तो भाई पीछे है, अंदर तो एक डमी बैटरी है जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पावर दे रही है। तो उससे क्या है, आपका जो कैमरा है वो भी हीट कम होगा। एंड अब काफ़ी ज़्यादा इशू एक ये भी आता है कि कई बार हमारे जो माइक्स होते हैं उनकी बैटरी खत्म हो जाती है तो हम यहीं से टाइप सी का पोर्ट देके यहाँ से हम डायरेक्टली टाइप सी पोर्ट लगा के उनको भी डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। बट सिर्फ कैमरे की बैटरी से हम वो चीज़ तो कर नहीं सकते थे। तो ये वर्टिकल बैटरी इस चीज़ में भी काफ़ी कामयाब होने वाली है। बाकी अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने ये वाला सेटअप जो है उसको यहाँ पे क्यों रखा है, तो यहाँ पे आप एक फुल फ्लेज लाइट जो है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 60 वॉट्स की लाइट है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं सो हम इसका जो पैक है वो खोल देते हैं। एंड ये हमारा सी पोर्ट है एंड यहाँ से हमने इसका आउट जो है उसको दे दिया पावर। एंड ये हो गया, ऊपर से हम इसको करने जा रहे हैं ऑन। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जो लाइट है वो हो जाएगी चालू। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो लाइट है वो चालू हो गई है। तो आप यहाँ पे फुल फ्लेज अपनी जो लाइट है उसको भी चालू कर सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे पावर की बात करूँ तो इससे एक बेनिफिट है कि अगर आप यूजुअली पावर बैंक से इसको इस्तेमाल में लेते तो ये चलती सिर्फ और सिर्फ 25% पे। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके जो पीछे बैटरी लगी हुई है, जो पावर बैंक है, उसके अंदर आउटपुट कितना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फुल 100% पावर के ऊपर ये हमारी 60 वॉट की लाइट जो है वो चल रही है। एंड आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावर जो है वो हमारी इस बैटरी के अंदर हमें मिलने वाला है। तो आप यहाँ से एक माइक भी चार्ज कर सकते हैं, हमारा कैमरा भी यहाँ पे चल रहा है, साथ के साथ हमारे पास यहाँ पे इस लाइट को चालू रखने का भी ऑप्शन है। बाकी अगर मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ दिखाऊं तो इसको लाइट को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि थोड़ी विजिबिलिटी आ जाए। तो यहाँ पे अब हमारा जो बैटरी दिखा रहा है दैट इज अबाउट 1 आवर 43 मिनट्स जो है वो हमारी बैटरी चलेगी अगर हम इसको सारा टाइम चला के रखते हैं। एंड यहाँ पे अगर जो मैं कैमरा है उसको चालू कर देता हूँ तो उसके चालू करने के बाद एक बार चेक करते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो कितनी रहती है। तो 1 आवर 27 मिनट्स हो जाती है। तो अगर आप देखें तो 20 मिनट जो है वो हमारा और कम हो गया। तो अब 1 घंटा 28 मिनट नॉन स्टॉप जो है वो हमारा इसके साथ एंड इसके साथ जो है वो चल जाएगा। बाकी इसके अंदर अगर मैं शूटिंग मोड को चेंज कर देता हूँ तो एक बार वो भी ट्राई करके देख लेते हैं कि शूटिंग मोड चेंज करने की वजह से कुछ होता है क्या। तो अब हम आ गए 4K से फुल HD के अंदर एंड हमारी जो बैटरी है वो अभी वहीं की वहीं है। तो 4K से फुल HD पे अगर आप आते हैं तो उससे कोई भी फ़र्क जो है वो यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। बाकी अगर मैं यहाँ पे इसकी लाइट जो है उसको हटा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली फिर तो भाई ये 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे भी हमारा इस कैमरे के साथ जो है चलने वाला है, क्योंकि कैमरे की बैटरी होती है 2000 mAh की और यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 7000 mAh जो है वो पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट 3-3.5 बैटरी के हिसाब से आप ये लेके चलो कि हमें जो वर्टिकल बैटरी है वो पावर देने वाली है। एंड द बेस्ट पार्ट, जितनी देर हमें कैमरे की एक बैटरी चार्ज करने में लगती है, यहाँ पे 100 वॉट की पावर के साथ आप इसको 2 घंटे में पूरा 7000 mAh को जो है वो चार्ज कर सकते हैं। सो आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ आई होगी, आपको प्रोडक्ट समझ आया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एंड अगर आप भी एक फोटोग्राफर हैं या वीडियोग्राफर हैं तो आपको मेरी तरह इस प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। तो इनके बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।